Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Equity Yogi, the mindful wealth management company, and today we will discuss about another sectoral analysis. Today we will talk about the sector which is yet to perform, which has not given its best yet. The sector is underperforming since long. So the sector is sugar and ethanol. So the sugar and ethanol companies are underperforming from many months, and I think still it's undervalued right now. So I think this is the sector which everyone should focus on. So the best sugar companies which are going to perform, I think almost all are doing tremendous from last 5 years since COVID. So जैसा कि पहले हम देखते थे कि कोविड से पहले तक ये सिर्फ सीजनल स्टॉक रहता था. सो लाइक व्हेन मॉनसून कम्स, सो शुगर केन का सीज़न तभी आता था, एंड देन उसके बाद शुगर केन की फसलें कटती थी. देन दिवाली के तक वो प्रोडक्शन जो भी होती थी उसके बाद उसकी सप्लाई हो जाती थी. सो समहाउ इट्स अ सीजनल स्टॉक, सीजनल सेक्टर टिल देन. बट देन कोविड आया. कोविड में जो सैनिटाइजर्स बने वो सब शुगर कंपनीज ने बनाए. देन देर वॉज अ डिफरेंट प्ले फॉर दिस कंपनी, दैट इज एथेनॉल. सो एथेनॉल का गवर्नमेंट ने, हमारे रोड मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी ने इसके ब्लेंडिंग के लिए मेंशन किया, जो कि पहले 10% ब्लेंडिंग होता था, वो भी मोलासिस बी पार्टिकल का उसके. बट लेकिन अब वो कंडीशंस को चेंज किया गया है, जिसमें वो शुगर केन का भी यूज़ अब ज़्यादा होगा, जो कि अब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है 25% का हम एथेनॉल ब्लेंडिंग का ऑर्डर मतलब दे रहे हैं वो कंपनीज को, जिससे कि कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे. बिकॉज एथेनॉल इज अ 12-month प्रोग्राम, इट्स अ 12-month बिजनेस. सो आई थिंक अब ये सेक्टर सीजनल सेक्टर नहीं रहा है, अब ये सेक्टर 12 months का सेक्टर हो चुका है, बिकॉज ऑफ दिस big change in the technology, big change for these companies. PLI schemes are going on. गवर्नमेंट की PLI schemes चल रही हैं इस सेक्टर के लिए, जैसा कि इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. एंड आई थिंक कंपनीज जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगी आने वाले टाइम में, और जिनको एथेनॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग अपना प्लांट भी लगा रही हैं, जो काफ़ी एक्सपेंशंस भी कर रहे हैं. इनफैक्ट जो कंपनी इनको प्लांट लगाने में मदद कर रही है, वो भी कंपनीज आई थिंक आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगी, बिकॉज उन सब कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं. इसमें से कुछ कंपनीज तो ऐसी भी हैं जो 2020 से पहले तक हर साल जबकि शुगर का काम करती थी, उसके बावजूद ईयर ऑन ईयर बेसिस में लॉसेस में ही थी. But those companies are now in profits. So it's a big change. It's a big restructured happened for these companies. So उसके अलावा एक नेगेटिव न्यूज़ जो अभी पिछले कुछ टाइम से चल रही है, वो है एक्सपोर्ट बैन की न्यूज़. और एक्सपोर्ट जो बैन हुआ है शुगर के अंदर, वो आई थिंक नेगेटिव है शॉर्ट टर्म फिनोमिना की अगर हम बात करें. बट इतना भी नेगेटिव नहीं है, बिकॉज हमारा 140 करोड़ का कंजम्पशन है, हमारे यहाँ आबादी है. अगर हम उसी आबादी को पूरा सप्लाई कर देंगे तो भी शायद बढ़िया रहेगा, बिकॉज वही हम पूरा नहीं कर पाते हैं. 140 करोड़ की आबादी की ही सप्लाई पूरी नहीं हो पाती. सो वो डिमांड, हमारा डोमेस्टिक डिमांड ही बहुत है. ऑल वर्ल्ड मार्केट्स आर लुकिंग एट अस बिकॉज ऑफ आवर population, because of our consumer markets. So I think एक्सपोर्ट बैन उतना नेगेटिव नहीं है, बिकॉज एथेनॉल का जो बिजनेस आएगा वो उन कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग रन में भी. सो कंपनीज जो कि इन पे काम कर रही हैं, सो सबसे पहले हम उस कंपनी की बात करते हैं जिसका जो इन कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बना के देती है, वो कंपनी है पराज इंडस्ट्रीज. उसके अलावा जो कंपनीज इन एथेनॉल्स पे काम कर रही हैं, देयर इज EID पैरी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बजाज हिंदुस्तान, श्री रेणुका, अवध शुगर, रेणुका मवाद शुगर, दालमिया भारत.
So there are so many companies. I think 20-30 कंपनीज हैं जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी अभी मेंशन कर दूंगा. सो आप कंपनीज वो सब आप देख सकते हैं. कोई कंपनी अगर मैं मिस कर जाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. सो देयर आर सो मेनी कंपनीज विच आर डूइंग सुपर एंड अपना एथेनॉल का एक्सपेंशंस वो करे जा रहे हैं. बहुत सी कंपनीज ने अभी रिसेंटली लास्ट 3-4 महीने में प्लांट भी लगाए हैं एक्स्ट्रा ऑलरेडी, जबकि उनके प्लांट थे, बट उन्होंने 1-2 प्लांट और लगाए हैं कि एथेनॉल पे हम स्पेसिफिक काम करेंगे. सो उस प्लांट्स के अंदर. सो आई थिंक दिस इज द सेक्टर विच इज अंडर परफॉर्मिंग एंड आई थिंक येट टू परफॉर्म. कीप एन आई ऑन दिस सेक्टर. टेक्निकली क्या उसके अंदर ब्रेकआउट्स बन रहे हैं, जो टेक्निकल लेवल्स हैं, वो आप मेरे ट्विटर पे या टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को उसके टेक्निकल चार्ट्स मिल जाएंगे. आप लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उसको देखिए. एंड इनफैक्ट स्टॉक्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूँ, सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. अगर कोई चीज़ मैंने मेंशन करनी रह गई हो, प्लीज़ डू update to me also in comment box. Thank you and wish you all happy trading.